बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रण में नए उपराष्ट्रपति के जरिए भाजपा अब अपने वोट बैंक को मजबूत करने में लगी हुई है, क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव 2025 की चुनावी रण की जो बैतरनी है, अगर उसे पार करना है तो इस लिहाजा से अभी जरूरी है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से ही नए उपराष्ट्रपति के नाम को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं, जिसमें इस बार बिहार के कई प्रमुख लोगों का नाम इससे जुड़ रहा है, जिसमें से एक नाम नीतीश कुमार का भी है और नीतीश कुमार के साथ ही कई और ऐसे नाम हैं जिनका नाम उपराष्ट्रपति के उम्मीदवारों की लिस्ट में है, जिसमें से कोई नेता है तो कोई वकील है तो कोई पत्रकार भी इस रेस में शामिल है। आगे हम आपको बताएंगे उनके नाम और उनके नामों को लेकर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार विधानसभा चुनाव अब बीजेपी के लिए बेहद अहम हो गया है। बीजेपी के लिए चुनाव जहां पहले से ही महत्वपूर्ण था, वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद प्रदेश की सियासत जमी को और भी गर्म कर दिया है और अब उपराष्ट्रपति पद बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक राजनीतिक औजार की तरह देखा जा सकता है, जिसे साध कर सियासी दल आगामी चुनाव को पार करने की तैयारी में जुट गए हैं। और इस रेस में नीतीश कुमार के अलावा कई ऐसे लोगों का नाम है जो बिहार से हैं और जो उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार की लिस्ट में है, जिसमें पहला नाम आता है हरिवंश नारायण सिंह का, एक ऐसा नाम जो पत्रकारिता से होते हुए राजनीति में आए। उन्होंने धर्मयुग और फिर प्रभात खबर जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया और 4 दशक की पत्रकारिता के बाद वे जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किए और फिर राज्यसभा तक का सफर तय किया। वर्तमान में वे राज्यसभा में उपसभापति हैं। हरिवंश सिंह का कद इसीलिए खास है क्योंकि वे राजपूत समुदाय से आते हैं। अगर बीजेपी उन्हें आगे करती है तो यह कदम स्वर्ण वोटरों और खासकर राजपूत को साधने में मददगार साबित हो सकता है। तो वहीं दूसरा नाम आता है भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद का। राजनीति में जेपी आंदोलन से जुड़े रहे, उन्होंने अटल सरकार से लेकर मोदी सरकार तक कानून, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे मंत्रालयों में भी काम किया। रविशंकर प्रसाद कायस्थ समाज से आते हैं, जो बिहार के शहरी और शिक्षित वर्ग में खास प्रभाव रखता है। उनकी पकड़ समझ उन्हें इस पद के लिए मजबूत दावेदार बनाती है। अगर उन्हें उम्मीदवार बनाया गया तो बीजेपी को कायस्थ वोट और शहरी वोट बैंक का लाभ मिल सकता है। और तीसरा नाम आता है रामनाथ ठाकुर का। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं और वे लालू प्रसाद यादव और फिर नीतीश कुमार की सरकार यानी कि दोनों सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनके पिताजी की विरासत, जिन्हें हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कर्पूरी ठाकुर का नाम आज भी पिछड़े वर्ग के लिए एक आदर्श बना हुआ है और अगर रामनाथ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाता है तो इससे भाजपा को पिछड़ों में एक मजबूत पकड़ मिल सकती है और यह कदम सामाजिक न्याय की संदेश के साथ साथ राजनीतिक संतुलन को भी बनाने की कोशिश मानी जाएगी। और चौथा नाम आता है रमा देवी का। बिहार की वरिष्ठ महिला नेताओं में गिनी जाती हैं और उन्हें 3 बार शिवहर से सांसद के तौर पर संसद में अपनी मौजूदगी दर्ज कर चुकी हैं और 1998 में उन्होंने राजद से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन 2009 में बीजेपी में शामिल हो गई। रमा देवी कई बार लोकसभा की कार्यवाही का संचालन भी कर चुकी हैं और उनकी छवि एक अनुभवी सशक्त महिला नेता की है और वे ओबीसी समुदाय से आती हैं और उनका नाम अगर उपराष्ट्रपति के लिए आगे किया जाता है तो यह महिला वोटरों, ओबीसी समुदाय और पूर्वी बिहार को साधने की एक कड़ी रणनीति साबित हो सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले उपराष्ट्रपति पद को लेकर उठी चर्चाएं बीजेपी के लिए एक सुनहरा अवसर है। हरिवंश, रविशंकर प्रसाद, रामनाथ ठाकुर और रमा देवी जैसे चेहरों के जरिए पार्टी राजपूत, कायस्थ, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं में अपनी पकड़
और भी मजबूत कर सकती है। इस रणनीति से उपराष्ट्रपति पद के माध्यम से चुनावी बैतरणी भी पार करने का मजबूत आधार भी तैयार कर सकती है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।